आज इतना खुश हो रहा हूं? कई सारे कारण। एक कारण तो यह कि अभी हमारे बच्चों ने जो प्रस्तुतियां दी, अभी 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 हाँ अभी हमारे बच्चों ने जो प्रस्तुतियां दी वो इतनी जोरदार थी। कई में तो मैं अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पा रहा था, इतना भावुक हो रहा था। कमाल की प्रस्तुति और उसमें उनकी ये लगन दिखती है। हम उम्मीद करते हैं कि वे अपने रोज के रियाज में भी इसी समर्पण के साथ, शिद्दत के साथ रियाज करेंगे, क्योंकि रियाज मूल मंत्र है। आज आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी अच्छा ही होगा। यदि हम रियाज नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है। और कोई भी आदमी अपने इस विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि मैं अपने आप ही बहुत अच्छा गाता हूँ या बहुत अच्छा बजाता हूँ। आप क्या समझते हैं कि ये जो व्यक्ति अभी आपके सामने तबला बजा रहे थे 74 साल की उम्र में, इनकी एक बात आप जान लीजिए, रोज इनके यहाँ पे यात्री निवास है, 80, 100, 150 तक लोग आते हैं और उनकी सारी व्यवस्था करना कितना मुश्किल है आप सोच नहीं सकते। बहुत आनंद। लेकिन फिर भी उनका कहना है, मैंने उनको एक बार कहा, हमने कहा कि आपका रियाज लेकिन थोड़ा कमजोर हो रहा है। ऐसे तो हम तुम लोग को सभी को बोलते हैं, कोई ध्यान से वाली बात सुनता ही नहीं। लेकिन इन्होंने ये तय कर लिया कि रात को 2:30 बजे चाहे 3 बजे सोने में मैं बिना आधा घंटा तबला बजाए मैं सोऊंगा नहीं। और आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि इतनी मेहनत के बावजूद वो अपनी देर तक तबला बजा रहे बिना थके। उम्र देखिए, मेहनत देखिए और उसके साथ साथ लगन देखिए, मन की शक्ति देखिए। इसीलिए भगवान से जो मांगा जाता है वो ये नहीं मांगा जाता है कि हमको धन की शक्ति दीजिए, हमको ये भी नहीं कहा जाता कि तन की शक्ति दीजिए, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। कहा जाता है हमको मन की शक्ति देना। हाँ, इतनी शक्ति मुझे देना दाता कि मेरे मन में विश्वास कमजोर न हो। तो ये मन की शक्ति बहुत बड़ी चीज है और ये तभी होगा जब आप आज इतने सारे लोग हमारे साथ आए हुए हैं। आप क्या समझ रहे हैं, हमारे बीच में संगीत से जुड़े हुए एक से एक हस्तियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। वहाँ के बहुत सारे बच्चे उनको जानते भी नहीं हैं। हमारे इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत संकाय की संकाय प्रमुख, हिंदी में समझ नहीं पाएंगे आप, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की डीन प्रोफेसर संगीता पंडित जी आई हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि आप आई। मुझे मालूम है कि आप इस समय कितना व्यस्त हैं। शायद झंडा फहराने के बाद आप सिर्फ काम ही कर रही होंगे। श्री राहुल भट्ट जी बैठे हुए हैं। आज भी मैं सुबह जो स्वाधीन भारत सर्वदा गा रहा था, फिर अपने क्लासेस में सिखाया भी। तो मैंने रचनाकार का नाम आप लोगों को लिखाया था कुछ लोगों को, पद्मश्री पंडित बलवंत राय भट्ट जी का, भावरंग जी का, उनके ये सुपुत्र हैं। ठीक इसी तरह से हमारे बीच में एक से एक व्यक्ति बैठे, गणमान्य। मैं सभी को यहाँ से नमस्कार करता हूँ, हाथ जोड़ करके आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आप, सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े कलाकारों की सभा में लोग सुनने के लिए भले ही ना पहुँचे, यहाँ बच्चों की सभा में इतने लोग आकर के शुरू से बैठे हुए थे, इतने उद्ग्रीव होकर के उत्सुक होकर के सुनने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कितना आगे जा रहे हैं। आपको खुशी नहीं होती है? ये हमारा समाज है, ये हमारी दुनिया है। हम इस दुनिया को और सुरीला होने देना चाहते हैं, हमारे समाज को और आगे बढ़ना देना चाहते हैं, सुरीला बनाना चाहते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग भी 2 बच्चे बैठे हुए हैं। हम लोग वास्तव में जब बच्चे थे तब की दोस्ती है। शायद 15 साल 16 साल की उम्र थी जब ये सितार लेकर जगह जगह दौड़ते थे। कहीं कंपटीशन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं आकाशवाणी में क्या बोलते थे, युवावाणी, हाँ, युवावाणी में कार्यक्रम हो रहा है। मैं तो खैर बाल संघ से कलाकार हूँ। जब बाल संघ में मैं गया था तो उसमें 12-13 साल का था, तब से 6 में पढ़ता था, तब की बात है। तो उस समय से मैं भी बाल संघ वगैरह से जुड़ा था, तो आपको भी देखते थे। आज आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कई वर्षों से डीन का पद भी निभाए और विभागाध्यक्ष का निभाते हुए फिलहाल आप सिर्फ प्रोफेसर के रूप में
वहाँ पे है, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। साथ में हमारे संकाय के भी बहुत सारे विद्यार्थी और कलाकार लोग आए हुए हैं। मैं सबका बिना नाम लिए सबका स्वागत करता हूँ। बच्चों को आगे बढ़ते देखिए, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। इससे बड़ा कोई सुख नहीं है कि आप अपने बच्चे को बढ़ता देखिए और उसके बाद का दूसरा सुख है दूसरों के बच्चों को भी बढ़ता हुआ देखिए। अगर आप इसमें भी खुशी पा जाते हैं तो समझ लीजिए आप बहुत खुशनसीब हैं और इस दुनिया में आपकी खुशी की कभी कमी नहीं होगी। बच्चों को बढ़ते हुए, खेलते हुए, आगे बढ़ते हुए, किलकारी मारते हुए उनको देखिए। गौर से देखेंगे तो आपकी जिंदगी बिल्कुल एक ऐसे बाग की तरह हो जाएगी जिसमें फूल ही फूल खिले हुए हैं। शिल्पायन के कार्यक्रम में आप आइए, हमेशा आइए। आप आते भी हैं, आज भी आए हैं। इसी तरह से आते रहिए। भारतीय संगीत को आगे बढ़ाइए, काशी के संगीत को आगे बढ़ाइए। इसी क्रम में हमारे साथ पंडित किशोर मिश्र जी, पंडित किशन रामदेवकर जी और भैयन जी। तो इधर के दोनों व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए तो हम लोग तीनों बचपन के दोस्त थे। पता नहीं कितने बदमाशियाँ हम लोगों ने साथ की है, संगीत की बदमाशियाँ। और कई कार्यक्रम ऐसे हुए हम लोगों के, कभी बारिश, कभी बाढ़ आ गई है, लेकिन उसमें भी कभी बाटी चोखा खाया जा रहा है, साथ गाना बजाना हो रहा है। इतनी यादें हैं, अभी मैं उनको खोलने वाला नहीं हूँ। आज हम लोग थोड़ा पहली बार, ध्यान दीजिएगा, पहली बार हम लोग साथ किए बिना प्रैक्टिस के। ये समझिए कि अब हम लोग इस उम्र में नहीं है कि हम लोग कोई कंपटीशन लड़ाएं, एक दूसरे के प्रति द्वंद्वी बने। अब तो हम लोग की मजेदारी की उम्र है, 60 पार हो रहा है, ये भी आ ही जाएंगे, 60 आने के बहुत करीब है। और हम लोग आ जाएंगे तो वो पहले ही, हमसे पहले ही हो चुके थे। तो हम लोग सभी लोग बैठ करके ये बुजुर्ग बाल कलाकार जो है कुछ हम लोग प्रस्तुति करेंगे, आप भी आनंद लीजिएगा। और सारदा जी को पुनः पुनः धन्यवाद। आज का ये पूरा के पूरा आयोजन A to Z सारदा जी ने किया। ये आनंद वर्षा जो हो रही है, इसके आशीर्वाद आप हैं। मैं यहीं पर लगे हाथ, ये जो हॉल है, इसके जो आयोजक लोग हैं, इसके संयोजक लोग हैं, उनको मैं यहाँ से धन्यवाद देता हूँ। आप एक चीज़ देख करके बहुत आश्चर्य कर रहे होंगे कि माइक की व्यवस्था बहुत सुंदर है। ना कहीं सीटी बज रही है, ना कोई टूट रहा है आवाज़, ना कुछ हो रही है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आप श्रोता लोग तो निश्चित रूप से धन्यवाद के भागी हैं। सभी कलाकार यहाँ पे धन्यवाद है। धन्यवाद बाद में दिया जाता है, लेकिन मुझे मालूम है कार्यक्रम के बाद मैं भी भूल जाऊँगा, आप भी भूल जाएंगे। सुरों के सागर में आप गोते लगाने के लिए आप भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। चलिए हम लोग सुरों की दुनिया में चलते हैं।